पूरे 30 मिनट बाद चाची एक नई नवेली दुल्हन के लिबास में कमरे से बाहर आई। लाल रंग का भारी लहंगा, माथे पर सजी सिंदूर की लकीर, हाथों में खनकती चूड़ियाँ और पैरों में पायल की हल्की हल्की आवाज़। उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था जैसे कोई सालों पुराना सपना आज हकीकत बनकर सामने आ गया हो। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों, वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगता है, इसीलिए दोस्तों प्लीज़ वीडियो को लाइक करके और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके भी हमारा सपोर्ट कर दीजिएगा। दोस्तों, चलते हैं आज की कहानी की तरफ। घर के सभी लोग एक पल के लिए स्तब्ध रह गए। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर चाची ने अचानक ये रूप क्यों धारण किया। बच्चे हैरानी से उन्हें देख रहे थे और बड़े लोग एक दूसरे का चेहरा। मैं खुद भी ये सब देखकर हैरान थी। धीरे धीरे मैं उनके पास गई और पूछा, चाची ये सब क्या है? आज कोई ख़ास दिन है क्या? चाची ने मेरी ओर देखा। उनकी आंखों में हल्की नमी थी, लेकिन होठों पर मुस्कान थी। उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा और आंगन के बीच ले आई। हाँ, उन्होंने धीमे स्वर में कहा, आज बहुत ख़ास दिन है। आज वो दिन है जब मैंने अपनी ज़िंदगी का सबसे बड़ा फ़ैसला किया था। लेकिन उस दिन मैं दुल्हन नहीं बन पाई थी। सब लोग अब ध्यान से उनकी बात सुन रहे थे। चाची ने आगे कहा, सालों पहले मेरी भी शादी तय हुई थी। मैं भी ऐसे ही सजी थी, सपनों से भरी हुई। लेकिन शादी से ठीक पहले कुछ ऐसा हुआ कि वो रिश्ता टूट गया। उस दिन मेरे सपने भी टूट गए। उनकी आवाज़ भर्रा गई। आंगन में सन्नाटा और गहरा हो गया। उसके बाद मैंने कभी दुल्हन बनने का सपना नहीं देखा। परिवार की जिम्मेदारियां, समाज की बातें सब कुछ निभाती रही, लेकिन दिल के किसी कोने में मैं अधूरा सपना हमेशा जिंदा रहा। उन्होंने गहरी सांस ली और मुस्कुराई। आज इतने सालों बाद मैंने सोचा क्यों ना मैं खुद ही अपने उस अधूरे सपने को पूरा कर लूं। किसी और का इंतज़ार क्यों करूं? उनकी बात सुनकर सबकी आंखें नम हो गई। तभी चाचा जी, जो अब तक चुपचाप खड़े थे, आगे बढ़े। उन्होंने चाची की ओर देखा और कहा, तुमने कभी बताया क्यों नहीं? अगर तुझे पता होता तो मैं तुमसे हर दिन दुल्हन की तरह सजाता। चाची हल्के से मुस्कुराई। हर बात कहने की नहीं होती, कुछ बातें दिल में ही रह जाती हैं। चाची ने उनका हाथ थाम लिया। उस पल दोनों के बीच एक गहरा अपनापन साफ झलक रहा था। तभी घर की दादी जी ने आगे बढ़कर चाची के सिर पर हाथ रखा और बोली, आज से यह घर तुम्हारा ही नहीं, तुम्हारे हर सपने का भी है। तुमने बहुत कुछ सहा है, अब जी भर के जियो। उस दिन घर में किसी त्यौहार जैसा माहौल बन गया। सबने मिलकर चाची के इस नए रूप का स्वागत किया। हंसी खुशी के बीच चाची की आंखों में एक अलग ही चमक थी, संतोष की अपने सपने को पूरा करने की। रात को जब सब शांत हो गया, मैं चाची के पास बैठी थी। मैंने उनसे पूछा, अब कैसा लग रहा है? चाची ने आसमान की ओर देखा और बोली, ऐसा लग रहा है जैसे सालों से जो बोझ दिल पर था वो उतर गया, जैसे मैं फिर से जीना सीख गई हूँ। उस रात मैंने समझा, कभी कभी ज़िंदगी में सबसे ज़रूरी होता है खुद के लिए जीना, अपने सपनों को मौका देना। चाहे
वो कितने ही पुराने क्यों ना हों। और चाची अब सिर्फ घर की जिम्मेदार महिला नहीं थी, बल्कि एक ऐसी औरत थी जिसने अपने अधूरे सपने को खुद पूरा करने की हिम्मत दिखाई।